जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रजस्वला के ऊपर ज्ञान प्राप्त करेंगे। इससे पहले कई बार हमारे द्वारा रजस्वला के ऊपर काफ़ी कुछ ज्ञान आपको दिया जा चुका है। फिर भी हमारी माता बहनें इस नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से घर में अशांति होती है, क्लेश होता है, दुख होता है, परेशानी होती है और दरिद्रता आती है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा यह धर्म निभाता रहूँगा कि आप लोगों को हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जो हमारी परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं, जो नियम है, कानून है, प्रथाएं हैं, उनको आप तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि ये संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने शास्त्रों के माध्यम से भी निकाली है और कुछ प्रैक्टिकल अपनी आँखों से देखने के बाद बनाई है। इनके पीछे बहुत बड़ा गुण रहस्य है और उन गुण रहस्यों को आप आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं दरकिनार कर रही है, एक तरफ कर रही है, इनका पालन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वह कष्ट भोग रही है। मेरे पास समय नहीं है। आज इतनी माताएं बहनें परेशान हैं कि वो इतनी ज़्यादा दुख दर्द में है कि मैं उन सबको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। यानी वो मेरे तक पहुँच नहीं पा रही है या मैं उन तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इसका भी कारण यही परेशानी है कि इतने ज़्यादा उन्होंने पाप कर्म चढ़ा लिए अपने ऊपर कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कई फ़ोन आते हैं आजकल मेरे पास में कि मैं भी शादीशुदा हूँ, वो भी शादीशुदा है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, 10 साल हो गए, अब उनने बात करना बंद कर दी। मतलब उनने तो एक सेंटेंस में बात बोल दी, पर मेरे को समझ में आया कि एक पहाड़ भर के उनने अपने पाप कर्म अपने ऊपर चढ़ा लिए। अपने बच्चों से धोखा किया, अपनी पत्नी से धोखा किया, अपने पति से धोखा किया, अपने परिवार से धोखा किया, अपने कुल देवी देवता से धोखा किया और अपने पितृ देवता से धोखा किया, अपने इष्ट देवता से धोखा किया। और फिर कह रहे कि हमें कष्ट आ रहा था, हमें दूर करो। यह संभव नहीं हो सकता है। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना है। तो जो आज के ज़माने में कष्ट की प्राप्ति हो रही है कि वो जीवन में सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है, धन है, दौलत है, गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, परंतु अपने जीवन से खुश नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इन नियम, कानून, परंपरा, परिपाटी और प्रथाएं जो बना के गए हैं उन पे वो चले नहीं। तो कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे बड़े बुजुर्ग कोई पागल थे जो ये परंपरा बना के गए हैं? पूरे 12 महीने कुछ न कुछ परंपरा आती है जिनका पालन करना चाहिए। पर आजकल परंपरा में भी आधुनिकता आपने जोड़ दी, जो गलत कर दिया है। तो रजस्वला अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला अवस्था में मानसिक पूजन करना चाहिए। और यदि रजस्वला अवस्था नहीं थी तब किसी कर्मकांड में बैठ गए या संकल्प ले चुके
उसके बाद में यदि रजस्वला आ जाती है तो नंदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, अन्यथा मानसिक पूजा और मानस पूजा ही करना चाहिए। और रजस्वला अवस्था रहते हुए, यानी कि स्त्री की अशुद्ध अवस्था रहते हुए, स्त्री को मासिक धर्म होता है, उसको रहते हुए देव विग्रह को तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। और यहां तक कि कहा गया है मासिक धर्म के आने के बाद पूर्ण शुद्धि तक, यानी 7 दिन तक बिल्कुल भी अस्पर्श रहना चाहिए स्त्री को, यानी किसी के छुआछात में नहीं आना चाहिए, किसी से टच नहीं करना चाहिए। शुद्ध वातावरण में रहने की बात करी गई है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छी है। और जब शरीर में बदलाव की प्रक्रिया चलती है, उस समय शरीर में बदलाव होते हैं, तो मानसिक स्थिति भी बहुत कुछ बेचैन हो जाती है। और फिर पूजा की बात है तो पूजा साधना में तो मानसिक स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से शांतिमय आपका दिमाग होना चाहिए। तो ये मान करके चलें कि स्त्री जो अभी रजस्वला होने की उम्र में है, उसे कैसी साधना दी जानी चाहिए, यह गुरु पर निर्भर करती है। अब आते हैं कि वधू या वधू माता को मासिक धर्म हो जाए तो क्या करें। विवाह होने वाला है, पत्रिका छप गई है, मेहमान लोग आ गए हैं, और विवाह के समय पे वधू या वधू माता, और ये भी कह सकते हैं कि वर की माता यानी दुल्हे की माता के मासिक धर्म को ध्यान में रखकर ही मुहूर्त निकालने का रिवाज है। आजकल रजो दर्शन के समय, इस समय को टालने के लिए कुछ गोलियां भी बाजार में उपलब्ध होती है। ये गोलियां स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, फिर भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। परंतु यदि ये सब प्रयत्न करने के बाद भी वधू स्वयं, दुल्हन की माता या दुल्हे की माता को मासिक धर्म आ जाए तो शास्त्र कहता है कुष्मांड होम करना चाहिए। जिस क्षण रजो दर्शन हो जाए उसी क्षण स्त्री को स्नान करके अपने पति से तथा वधू अपने पिता से कुष्मांड होम करवाना चाहिए। और कुष्मांड होम कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हर पंडित को होनी चाहिए, पुरोहित को होनी चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता, इसलिए पुरोहित को विवाह का निमंत्रण देते समय कुष्मांड होम की विधि जानने के लिए कहे। कुष्मांड होम के नाम से बहुत से मनुष्य कोहड़ा यानी कि कद्दू का संबंध होने की शंका होती है, परंतु यहां पर कोहड़े का कोई संबंध नहीं है। कुष्मांड होम का कारण मात्र उस दिन रजस्वला दोष नहीं लगता है। यदि मासिक धर्म आने के लक्षण प्रकट होते ही यह होम करवाए तो भी श्रेयस्कर होगा, परंतु कुष्मांड होम कैसे करें यह ब्राह्मण को याद होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उसे याद नहीं होता है और पंडित जी आ जाते हैं, कहते हैं मुझे नहीं मालूम कुष्मांड होम कैसे करें, तो फिर ये पूरी विधि विधान ही गलत हो जाता है। यदि शुभ कार्य में रजस्वला दोष हो तो क्या करना चाहिए, वो शुभ कार्य अशुभ कार्य में परिवर्तन हो जाता है। तो रजो दोष का निर्णय माधव ग्रंथ में लिखा गया है कि विवाह से प्रथम
यदि माता रजोवती हो जाए तो सहस्त्र श्रुति की आज्ञा अनुसार उसकी निवृत्ति करनी चाहिए। यदि विवाह अन्य कार्यों में नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए, ये किताबों में पढ़ने को मिलता है। यानी यह भी देखने को मिला है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के पूर्व नांदी मुख श्राद्ध का ही चयन किया जाता है। अब मेघा तिथि ने कहा है कि चूड़ा कर्म, व्रतबंध, विवाह और यज्ञ में जिसकी स्त्री रजोवती हो जाए उसके लिए कार्य अशुभ हो जाता है। चूड़ा कर्म का कोई कर्म हो रहा हो, व्रत बंध का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, विवाह का कार्यक्रम हो, यज्ञ का कार्यक्रम हो, उसमें यदि स्त्री रजस्वला से हो जाए तो वह उसके लिए अशुभ होती है। यानी इस वधू और वर, दुल्हा दुल्हन में किसी की माता यदि रजस्वला से हो जाए तो उसकी शुद्धि हो जाने पर शुभ कार्य करना चाहिए। विवाह के समय पे, व्रत के समय पे और चूड़ा कर्म में जिसकी माता रजोवती हो उसको शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य हमेशा शुभता की, जो मनुष्य विवाह आदि मंगल कार्य में शुभता की बात करता हो तो मान करके चलें उस समय पे नहीं करना चाहिए यदि वह रजोवती हो जाए तो। मंगल कार्यों में जिसकी माता रजस्वला हो जाए तो उन्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए, और कई बार कर डालती है तो आयु का नाश हो जाता है। तो आजकल हम देखते हैं कि जवान जवान लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, स्त्रियां आत्महत्या कर लेती है। ये आत्महत्या का कारण सिर्फ मानसिक स्थिति होती है, और मानसिक स्थिति रजस्वला के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ही होती है। यदि नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद भी यदि रजोदर्शन हो जाए यानी रजस्वला से हो जाए स्त्री, तो सूती का स्त्री और रजोवती की शुद्धि के लिए पहले तो होम करें और गाय का दान देना चाहिए। यानी गाय का दान देने से जो रजस्वला का रहते हुए यदि कोई कार्य कर लिया गया है तो उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है। और भी विधान बताए गए हैं कि यदि रजस्वला अवस्था में रहते हुए कोई ऐसा पूजन का कार्य कर लिया गया है तो श्री सूक्त की विधि विधान से अनुष्ठान करके एक माशा लक्ष्मी की प्रतिमा बना करके पूजन करके दान देना चाहिए, और श्री सूक्त का खीर से हवन करना चाहिए। सूतक आदि में कुष्मांड ऋचाओं, यह अलग से एक पूजा होती है कुष्मांड पूजा, उन ऋचाओं से घृत का हवन करके दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। उसके पश्चात ही विवाह आदि शुभ कार्य करने चाहिए। परंतु आजकल हम देख रहे हैं रजस्वला रहते हुए भी स्त्रियां विवाह कर लेती है, रजस्वला रहते हुए फेरे लगा लेती है। यानी स्त्री स्वयं अशुद्ध रहते हुए फेरे लगा लेती है, स्त्री स्वयं अशुद्ध रहते हुए विवाह कर लेती है, स्त्री स्वयं अशुद्ध रहते हुए कुल देवी देवता की पूजा कर लेती है। तो ये भयंकर पाप होता है। और हमने जो प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा और जो हमें बताया गया
कि रजस्वला रहते हुए विवाह करने के बाद जब तक उनने प्रायश्चित कर्म नहीं किया उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हुए। अब ये ज्ञान होना चाहिए कि प्रायश्चित कर्म कैसे किया जाए, कुष्मांड होम कैसे किया जाए, गाय का दान कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ नियम हमारे यहाँ बनाए गए हैं, उनका पालन करोगे तो ही आप सुखी रह सकते, अन्यथा नहीं रह सकते। तो नट शल में रिजल्ट ये निकलता है। ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये ही जीवन का आधार है। स्त्री के सुख का और परिवार के सुख का आधार भी रजस्वला है। यानी स्त्री के अशुद्ध रहते हुए, स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए, स्त्री के रजस्वला अवस्था रहते हुए उसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो मांगलिक कार्यक्रम हो, नहीं करना चाहिए। किसी के विवाह समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए, मंडप में नहीं जाना चाहिए, जहाँ पूजन अर्चन मंत्र बोले जाते हो वेद के वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर अखंड रामायण का कार्य हो रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, मंदिर की दहलीज नहीं चढ़नी चाहिए, और यहाँ तक कि कहा गया है कि घर में दीपक भी नहीं लगाना चाहिए, किसी को दान नहीं देना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई साधु संत त्यागी तपस्वी घर आ जाए तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए, रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, और न तो दिवाली के समय पे यदि रजस्वला में हो तो दिवाली के दीपक भी नहीं लगाते हैं, होली की पूजा नहीं करनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म में तो ये भी लिखा है कि उसे अपने मकान की दहलीज भी नहीं उलांघना चाहिए। इतने रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाए गए हैं। तो हमारे पास जो महिलाओं के केसेस ज़्यादा आते हैं, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, तंत्र मंत्र से संबंधित या जिन जन्नात से संबंधित, भूत प्रेत से संबंधित 80% मामलों में महिलाओं के ऊपर ही ये चिपकती है। और इसका केवल एक ही कारण होता है कि उस महिला के द्वारा रजस्वला, अशुद्ध अवस्था, मासिक धर्म, MC पीरियड के नियम का पालन नहीं किया गया। तो हमारे पास इनको निकालने से संबंधित बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और ये अधिकतर महिलाओं को ही पकड़ती है अदृश्य शक्तियां, क्योंकि वह अशुद्ध अवस्था में तिराहे पर चली जाती है, चौराहे पर चली जाती है, किसी मांगलिक कार्यक्रम में चली जाती है, शादी ब्याह में चली जाती है, जहाँ पूजन हवन होता है वहाँ चली जाती है। तो वहाँ के कुल देवी देवता और स्थान के देवता, स्थापित देवता, वहाँ की जो शक्तियाँ होती है वह उस स्त्री को मारती है एक तरीके से, यानी उसके ऊपर दोष लग जाता है, और दोष के फलस्वरूप कोई न कोई प्रेत या प्रेतनी उसके ऊपर चिपक जाती है, और वह फिर उसको बीमार करने का काम करती, घर में लड़ाई झगड़े का काम करती है, अशांति करने का काम करती है। उसे पता ही नहीं चलता है कि ये अशांति क्यों हो गई, क्यों मैं बीमार पड़ने लग गई, क्यों मैं बार बार बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, क्यों मेरा दिमाग काम नहीं करता है, क्यों मैं बार बार मासिक धर्म से हो जाती हूँ। इसका केवल एक ही कारण होता है कि स्त्री के द्वारा इन नियमों का पालन कड़ाई से नहीं किया जाता है, और एक बार ये शक्तियाँ लग जाती है तो इनको निकालना बड़ा टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पुरानी शक्ति होती जाती है वह अपने अन्य दूसरे भाई बहनों को भी बुला लेती है जो प्रेत का ही काम करते हैं, और फिर उसका घर एक प्रेतों का डेरा बन जाता है, जिसके माध्यम से वह खाते पीते हैं, रहते हैं, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पर वह उन प्रेतों के ही साथ में रहती है, क्योंकि उसने ऐसा गलत काम किया था। हम देखते हैं बहुत से मनुष्यों को कि एक बीमारी लगती है तो बीमारी सीधी बहुत तेज गति से शरीर में बढ़ती है, और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हम कहते हैं जवान मौत हो गई। अरे जवान मृत्यु नहीं हुई, ये उसकी गलती की वजह से मृत्यु होती है। या कई बार देखते हैं हम कि एक स्त्री हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है, या आए दिन महीने में 2 बार, कभी कभी 3 बार मासिक धर्म से हो जाती है। गोली दवाई लेते हैं पर कोई काम नहीं करती गोली दवाई। उसका भी कारण यही होता है कि अदृश्य शक्तियां उसके शरीर में
प्रवेश कर जाती है उसको सजा देती है, क्योंकि उसने इस नियम का पालन नहीं किया जो रजस्वला के नियम होते हैं। किसी साधु संत त्यागी तपस्वी के रजस्वला अवस्था में पैर छूना महापाप होता है। किसी मंदिर की दहलीज पर चले जाना, पूजा करवाना महापाप होता है। रजस्वला अवस्था में रहते हुए रसोई घर में जाकर के भोजन बना करके पति और परिवार के सदस्यों को खिलाना, यह भी महापाप होता है। और रजस्वला अवस्था रहते हुए गाय का दूध निकालना या गाय को छूना या गाय को हाथ लगाना भी महापाप होता है। परंतु आज के जमाने में ये स्त्रियां नहीं मान रही है। हमारी माताएं बहनें इस नियमों का पालन नहीं कर रही है, इसीलिए कष्ट में है और हमारे को काम मिल रहा है। हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, सभी माता बहनों से, कि अपने परिवार को भी बचाओ और खुद भी बचो, ताकि आपके बच्चे अच्छे से निकल सकें, आपकी बच्चियां अच्छे से निकल सकें और उन्हें भारतीय संस्कार दो। और विशेष तौर से ये रजस्वला के बारे में अवश्य बताओ कि इस दिन कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, कौन से नियम का पालन नहीं करना चाहिए। यदि आप इस संबंध में कोई किताब चाहते हो कि रजस्वला के संबंध में एक किताब हमने लिखी है, जीवन का कैंसर किताब का नाम है। यानी कि मनुष्य के जीवन पे कैंसर कैसे लगता है, यानी आपकी प्रगति कैसे रुक जाती है, शरीर कैसे खराब होता है, अपने घर के अंदर अशांति कैसे फैलती है, इसे ही तो कैंसर कहा जाता है। ये धीरे धीरे खाता है और परिवार को तहस नहस कर देता है। तो किताब का नाम है मनुष्य जीवन का कैंसर। यदि आप ये किताब लेना चाहते हो तो कोड नंबर बताने पर यह किताब आपको केवल और केवल 300 रुपये में दी जा रही है। आज का जो किताब हमने ऑफर की है उसके लिए जो कोड नंबर बताए जा रहे हैं वह है 1960 सन 1960। सिर्फ ये लिखना है आपको और किताब का नाम लिखना है मनुष्य जीवन का कैंसर और आगे आप लिख दीजिए 300 रुपये। तो आपको यह किताब 300 रुपये में पहुंचाई जा सकती है आपके घर तक। इससे आप सुखी रह सकते हैं। इसका प्रयोग करने पर किताब को पढ़ करके प्रसन्न रह सकते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। यह 300 रुपये आपके 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा काम के हैं। पढ़ोगे, जीवन में प्रयोग करोगे तो सुख अवश्य मिलेगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।